सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़के सब ब्याह दिए गए, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर एक साधु रोज भिक्षा लेने आता और भीख लेकर आशीर्वाद देकर चला जाता। पर थोड़ा भेद था। जब साहूकार के बेटे की बहुएं भीख देती तो सुख सुहाग की आशीष देता, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा डालती तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई से सुख मिलने की आशीष देता, सुहाग की नहीं। लड़की को इस बात का विचार हुआ और अपनी माँ से उसने यह बात कही। माँ को यह बात सुनकर दुख हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ ने पूछा, महाराज, आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों रखते हैं? साधु ने बात टाल दी और कहा, किसी पंडित से पूछो। साधु चला गया। तुरंत ही पंडित जी बुलाए गए और सारी बातें पूछी। पंडित ने टेवा विचारा और बताया कि इसके भाग में विधवा होना लिखा है। माँ बहुत दुखी हुई और संकट से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने विचार कर बताया कि 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन है। उसके सोमवती की कहानी सुनने का नियम है। यदि उसको मना लिया जाए और उसकी कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दोष दूर हो सकता है। माँ ने अपने सभी लड़कों को यह विचार सुनाया और उसके साथ जाने को कहा, पर किसी ने भी यह बात नहीं मानी। जब लड़की अकेले जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा भाई भी साथ जाने को राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे आ गया, पर उसे पार कैसे किया जाए। दोनों इस सोच विचार में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गिद्धनी रहते थे। जब उसके बच्चे होते तो एक सर्प आकर उसको खा जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गिद्धनी बाहर गए हुए थे। सर्प आया, गिद्धनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी उसका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से अपना वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ हुई। गिद्धनी अपने घोंसले पर आए। पेड़ के नीचे बहन भाई को बैठे देखा। मन में विचार किया कि तुम्हारे बच्चे ये ही खाते होंगे, और दोनों ही ऐसा सोचकर उनके पीछे पड़ गए। इधर बच्चों की आवाज सुनाई दी तो वे गिद्धनी एक ही साथ चकित रह गए। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उनको संतोष दिलवाया। गिद्धनी राजी हो गए। दोनों भाई बहन का आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उनको पहुंचाया। सोमा धोबन का घर पूछकर उनके पास गए। उसके घर में अगे मगे लग रही थी, पर उसकी बहुएं काम से जी चुराने वाली थीं। आपस में लड़ती थीं। साहूकार की लड़की को उसका घर पाकर तो खुशी हुई, वहाँ का रंग ढंग देखकर बहुत दुख हुआ। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सोमा के घर का सारा काम कर देती। 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। एक रोज सोमा छिपकर बैठ गई। सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सोमा आकर बोली, तुम कौन हो जो रोज हमारा काम कर जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने सीधेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ। मेरा एक वचन पूरा करो। हम दुखी होकर यहाँ तक मुश्किल से आए हैं। सोमा ने उसकी सारी बात सुनी। वचन के मुताबिक सोमवती का फल दिया और विवाह के समय आने का वचन दिया। इधर वे जब अपने घर आ गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, आव भगत हुई, फेरों का समय हो गया। सोमा भी समय पर आ गई थी। उसने एक करवा दूध से भर लिया। जब फेरे हो रहे थे तो एक सर्प आया
सोमा ने उसको दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की, हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से तेरी कहानी सुनी है, तो अब तक की सारी सोमवती का फल साहूकार की बेटी को मिले। प्रार्थना करते ही सांप की रस्सी बन गई। विवाह आनंद से हो गया। सोमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा। सोमा ने एक मिट्टी का घड़ा मांगा और लेकर चली गई। इधर सोमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसका किया कर्म नहीं किया गया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया। सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी, तो रास्ते में सोमवती का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी। घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई, पर उसको घबराहट नहीं हुई। उसने जाकर अपने पति की लाश को तेल में से निकाला, आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से रोली, चिटली उंगली चीरकर खून निकाला और सबको मिलाकर छींटे दिए और कहा, हे सोमवती माता, अब तक की सोमवती अमावस्या का फल तो साहूकार की लड़की को मिला, और अब तक जो मैंने सच्चे मन से तेरी साधना की है, तो आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठा। घर में आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दान लेने उसके घर का जोशी आया। सोमा बोली, इस बार तो मैंने जंगल में कहानी सुनी थी, पास में कुछ था नहीं, दान कर नहीं सकी। ठीकरी के 108 टुकड़े उसके करके उस पर कहानी सुनी और वे वहीं गाड़ दिए। विश्वास न हो तो जाकर देख सकते हो। जोशी ने जाकर देखा तो सोने की 108 मोहरें मिली। सोमा ने कहा, यह सब सोमवती माता की कृपा है। जोशी प्रसन्न हो गया। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि अब से सभी सुहागनें